प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अजीजों, 5 से 10 मिनट आज ये वीडियो देखकर ही जाना, ये हम सब के लिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस चैनल पे आपका स्वागत है और बहुत ज़रूरी है हम सब के भविष्य के लिए। आपके घर में छोटे बच्चे हो या जवान हो, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई मैं उसे शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना संदेश सबको बचाना पिता, ये आप हमें सिखाते हो पिता, क्योंकि आपके द्वारा ही हम चलते हैं पिता। जैसी इन्फॉर्मेशन मेरे तक आई वो मेरे तक नहीं पिता, सबके लिए थी पिता। आपने मेरी आंखें खोली, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे प्रकाशन दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो भी इस चैनल में लोग जुड़े हुए हैं पिता, जब वो देखते हैं तो सावधान हो जाए और पिता जैसा आपने बोला है वो हम काम करें। वचन प्रार्थना संदेश सब तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे अजीज, तो बहुत ज़रूरी है। ये मान लो कि आपका काम से, आपके बिजनेस से, आपकी सबकी लाइफ की ज़रूरी है ये वीडियो देखना। सब कुछ छोड़ देना और इस वीडियो को देखना, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। हालेलुया। वचन में जाएंगे। पहले वचन से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आज मेरे पापा का जन्मदिन है, रेवरेंड विल्सन मसीह, और परमेश्वर धन्यवाद दो, प्रभु ने उनको लंबी उम्र दी। 75 ईयर्स कंप्लीट हुए आज। आप लोग प्रार्थना करना, विश करना और परमेश्वर से प्रार्थना जरूर करना। हालेलुया। तो प्रभु धन्यवाद है कि प्रभु ने अभी तक संभाला है। प्रभु के दास है वो। बीते दिनों में तबीयत खराब हुई, लेकिन आप सभी ने प्रार्थनाएं करी और प्रार्थना का जवाब प्रभु ने दिया। परमेश्वर धन्यवाद हो। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबकी आंखें खोले और सबको बचाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ मेरे अजीजों, मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु मुझे ऐसे वचन देता है, ऐसी बातें बताता है ताकि आप सावधान हो सको। ये हम बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए वीडियो है ये मेरे अजीजों। जैसे कि हम कुछ सीखते हैं कुछ, तो हम वही चलन देखते हैं। जैसे कि अगर जितनी बहनें खाना बनाना सीखते हैं तो रेसिपी देखती है, ऐसे मैं यूट्यूब के टिप्स सीखता हूँ ताकि मुझे इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से मिलती रहे। और हमारे 2-3 चैनल सब्सक्राइबर, एक चैनल सब्सक्राइब कर रखा है मैंने, तो अच्छी जानकारी मुझे वहाँ से मिलती है, जिससे कि इम्पोर्टेंट हमारे उसमें भी होता चले जाए, कोई दिक्कत ना आए। तो उनके अचानक से एक वीडियो आई, बाकी वो ऐसी वीडियो डालते नहीं, उन्होंने भी डाली है और उन्होंने सबकी आंखें खोली है। जब वो अपने ऑडियंस की आंखें खोल ले तो मेरा भी कर्तव्य बनता है प्रभु के दासों का कि मैं आप तक वो इन्फॉर्मेशन दूँ। और जब मैंने उनकी वीडियो देख रहा था, तो वैसे सारी वीडियो वो टिप पर ही बनाते हैं, यूट्यूब टिप पर, कैसे चल, क्या है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं, वो सब कुछ आप जानते हैं। लेकिन इन्होंने इस बार वो ऑडियंस की वीडियो बनाई थी, यानी कि सावधानी के लिए, और मुझे वहाँ से बहुत जानकारी मिली। हालेलुया। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ मेरे अजीजों। वो जानकारी ये है, हम आजकल यूट्यूब पर, क्योंकि देखो हमारा ऑनलाइन काम है, परमेश्वर ने हमें और आपको बुद्धि ज्ञान दे रखा है। शैतान बहुत दुष्ट है, याद रखना। जब आप अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन देख के जाते हो, सुनो, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, बड़ा हो, छोटा हो, आपने मोबाइल फ़ोन दे रखा है। बच्चे से कह रहा हूँ, एक बच्चे से लेकर बड़े तक, यानी कि एक जवान हो, आपने मोबाइल दे रखा है। बच्चे नादान हैं। जब बच्चे स्क्रॉल करते हैं, आपने कोई कहानी लगा के दे दी, ये मुझे पहले बताया था प्रभु ने, आपने कहानी लगा के दे दी या कोई आपने किड्स प्रोग्राम लगा के देख लिए, लेकिन आप उनको चेक करते रहना। ये स्कैम चल रहा है, ये बहुत चीज़ चल रही है, क्योंकि यूट्यूब वाला जो एडल्ट्री होती है वो पूरी एडल्ट्री को तो बैन करता है, लेकिन क्योंकि वो बाहर का चलन है, वो ज़्यादा एडल्ट्री को बैन नहीं करता है। ना वो 18+ में डालता है ताकि लोगों तक ना पहुँचे, वो इसलिए डालता है ताकि वो पैसा कमा सके। देखो इस समय हर कोई पैसे कमाने पे, चाहे किसी का फ्यूचर ख़राब हो चाहे ना हो, उनको लेना देना नहीं है। तो यूट्यूब वाला उस कैटेगरी में नहीं डालता वो वीडियो, बल्कि उसको डालनी चाहिए। वो यही बता रहे थे कि उनको डालनी चाहिए ताकि छोटे बच्चों पे ना पहुँचे। लेकिन छोटे बच्चे जब चला रहे हैं, क्योंकि वो उनका कंटेंट ऐसा होता है कि वो हर जगह पहुँचता है, होता एडल्ट्री है, होता चीपलेस है, वल्गर होता है, जिससे कि बच्चे के बिगड़ने का पूरा चांस है। ये मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आपके भविष्य, चाहे आप टीनेजर हो, चाहे आप बड़े हो, ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि बीच बीच में अपने बच्चों के मोबाइल को चेक करें, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है। बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं, या आपने मोबाइल दे दिया, अपना ही दे दिया, वो स्क्रॉल कर रहा है, क्योंकि 2-3 वीडियो के बाद वो ऐसी वीडियो आजकल आ रही है। सावधान है। क्यों आ रही है, क्या कारण है इसका? यह है शैतान की पॉलिसी, जाल। आप जब भी अपने बच्चों को, जो ना समझे, मोबाइल देते हैं या फिर कुछ समझ रखते हैं, जैसे कि 12 से 15 साल, उनके साथ बैठकर वो मोबाइल देखे और उनकी हिस्ट्रियाँ चेक करें। मैं फिर वार्न कर रहा हूँ,
सबके अपने बच्चों के मोबाइल के हिस्ट्री चेक करो। अगर आपका बच्चा समझदार है, 10th क्लास में पढ़ रहा है, 11th में पढ़ रहा है, 12th में पढ़ रहा है, लड़की है लड़का है, और आप ये देख रहे हो कि यूट्यूब पे लगा रहता है और उसके बाद हिस्ट्रियाँ नहीं दिखती, तो यानी कि कुछ गड़बड़ है। बहुत बड़ी बात बता रहा है प्रभु मुझे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बहुत बड़ी बात बता रहा है। अगर आप अपने जवान बच्चों का भी मोबाइल चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप माँ बाप हो, बड़े हो, आपका अधिकार है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा बच्चों पे शक करो, लेकिन भविष्य खराब ना हो जाए। और ख़ासकर आज की वीडियो है उन लोगों के जो 8 साल से लेकर टीनेजर तक जाते हैं, जिनको समझ अभी चलना सीखा है। और मोबाइल तो इस समय सबके पास है। मोबाइल में बच्चे कुछ भी देखते हैं, कुछ भी उनके सामने आ सकता है। ये हर एक माँ बाप का है कि मोबाइल देने के बाद एक बार हिस्ट्री ज़रूर चेक करें। अगर वो गलत चीज़ देखते हैं तो उसको बताएं, बेटा अब से मत देखना, और रिपोर्ट करें उस वीडियो की, तो आपके पास नहीं आएगी। आप समझ गए? परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ? क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, पर वो एक बाड़ा बांधता है, लेकिन हम एक उस जाल में हैं। ये पूरा संसार शैतान के बस में है। परमेश्वर इसका अधिकारी है, लेकिन हम सब कहाँ हैं? आज मेरी सेवा ऑनलाइन है। ऑनलाइन में अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं हम सब जानते हैं। जैसे ये संसार है वैसी ऑनलाइन मिनिस्ट्री है, यानी कि इस संसार में लोगों को खींच के लेके आना मुश्किल होता है, वैसे ऑनलाइन में लोग खींच के लेके आना मुश्किल होता है। लेकिन प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। लेकिन प्रभु ने एक वचन दिया है, हम प्रार्थना भी करें, उपवास भी करें, परमेश्वर में हम बेचैन रह सकते हैं। लेकिन प्रभु ने एक बात बोली है, इसको हम भूल जाते हैं। वचन है यहाँ पे, आइए फिर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबको पिता आंखें खोले और पिता उनको बुद्धि ज्ञान दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं प्रार्थना करूंगा सबके गैजेट्स पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, जो भी आप यूज़ करते हो, जिस घरों में छोटे बच्चे से लेकर टीनेजर तक है, परमेश्वर उनको संभाले, उनको बिगड़ने से बचाए। और जितने भी भाई बहन बड़े हैं, जवान हैं, उनको भी परमेश्वर सहायता मदद करे। और हर एक के, देखो मोबाइल हर किसी के पास है। अब रात को भी स्क्रॉल करते हो तो आपके पास कोई भी वीडियो ऐसी आ सकती है, सावधान, वार्निंग। ये भविष्य का सवाल है। वचन कहता है मत्ती 10:16 में लिखा है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। यीशु मसीह ने कहा है। अब यही है, प्रभु ने हमें भेड़ बना लिया है, लेकिन आस पर तो भेड़ ही है भाई। आप काम करते हो, जॉब करते हो, सबसे बड़ी बात है ये इंटरनेट एक तरह से पूरा शैतान का जाल है। शैतान इसको ले रखा है परमेश्वर की योजना में चलने वाला, क्योंकि हम और आप इंटरनेट पर तो बैठे हुए, लेकिन शैतान चाहता है कि वायरल चीज़ें, फेमस चीज़ें सिर्फ अडल्ट की या फिर ऐसी हो जिसका कोई बेतुका नहीं, और खासकर एडल्ट जिससे कि इंसान बिगड़े। क्यों आजकल 12-12 साल की लड़कियां घर से भाग जाती है? एक बच्ची होती वो, और उनको सब कुछ पता होता है। उनको चाहे लड़का चाहे लड़की, कहाँ से सीखते हैं वो? क्योंकि उनके पास मोबाइल है। क्यों आज 13 से 14 साल 15 साल की लड़की के बॉयफ्रेंड होने लगे? कभी पहले सुना था? ये नहीं सुना होगा। आजकल ये कॉमन चीज़ हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि शैतान ने इस्तेमाल कर रहा है, और हमें और आपको परमेश्वर में रहना है, बाड़े में रहना है। हालेलुया। प्रार्थना लाइव ढीली ना पड़े, फ़ोनों पे प्रार्थना करो, उसके लहू लगाओ और चेकिंग करो। उसके बाद देखो, जब परमेश्वर हमें आत्मा देता है, लेकिन जब मैं बच्चों की कह रहा हूँ, जब कोई आत्मिक बन जाता है तो प्रभु उसकी पूरी क्या करता है? सावधानी रखता है। लेकिन माँ बाप को फर्ज बनता है कि अपने बच्चों की रखवाली करे। वचन कहता है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान। परमेश्वर हमें खुद कह रहा, सांपों के समान। सांप नहीं बनना हमें, सांपों के समान बुद्धिमान, चंट। आखिर शैतान मेरे बच्चों को, अगर मैं आत्मिक में मजबूत हूँ, गारंटी नहीं है कि मेरे घर में सब मजबूत होंगे। मुझे प्रभु अगर बचा के चल रहा है तो मैं सामने वाले को चौकस से करूँ। हालेलुया। लेकिन मैं अपना भी ध्यान रखूँ। वचन कहता है कि चौकस रखो ताकि गिर ना पड़े, क्योंकि हम अगर सोचेंगे हम गिर नहीं पड़ेंगे, तुरंत गिर जाएंगे। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो। कबूतर के समान भोले बनो। आज का ये टॉपिक आपके बच्चों के लिए है, हम सबके बच्चों के लिए, मेरे तो भाई बहनों के लिए है, बड़े छोटे सबके लिए है। क्योंकि हम सब इंटरनेट पे रहते हैं, हम आधा समय अपना इंटरनेट पे बिताते हैं। चाहे हम कुछ भी देख रहे हैं, मैं ये नहीं कि आप गलत देख रहे हो, आपके बच्चे कार्टून देख रहे होंगे, आपके बच्चे कुछ सीख रहे होंगे, लेकिन आपको ये बनता है कि वो उसके अलावा, क्योंकि शैतान तो यही चाहेगा ना, नेक्स्ट वीडियो एडल्ट की हो, कुछ ऐसी हो जिससे कि उनको पाप में ला सके। और हमारा फर्ज बनता है, और जिनके बच्चे टीनेजर से आ गए, 13 साल से लेकर टीनेजर में पैर रख दिया,
जिनके बच्चे टीनेजर से आ गए, 13 साल से लेकर टीनेजर में पैर रख दिया है, तो आप बिल्कुल सावधान रहें, क्योंकि टीनेजर की लड़कियां आजकल, मैं हमेशा वीडियो डालता हूँ छोड़ी कि स्कूल की लड़कियां कैसे आ रही है, मेरे पास बहुत वीडियो आती है मेरे चीज़ों। स्कूल की लड़कियां जो कभी 9वीं में पढ़ रही है, कभी 11वीं में पढ़ रही है, आज वो लड़कियां कह नहीं सकते, इतना अडल्ट्री में आ चुकी है, इतना अडल्ट्री में आ चुकी है कि कहना बाहर है। सिर्फ स्कूल नाम कहना है, सब कुछ शैतान का काम है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे अज़ीज़ों कि आप केयरफुल रहे, बुद्धिमान रहे और प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर सहायता करेंगे, लेकिन हमें और आपको सावधानी से चलना ही होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे। अगर हम बाइक चला रहे हैं तो हम देख के चलाते हैं। अब ये नहीं कि परमेश्वर हमारी रक्षा करे तो 180 की स्पीड भगा दो, कभी ऐसा होगा? नहीं हुआ ना। अब कोई आपसे कहे अब तो खुदा से प्रार्थना करता है तो भगा दे 180 की स्पीड से, आप कहोगे तो पागल है। पर उन्होंने मुझे बुद्धि ज्ञान दे रखा है, मैं क्यों तेरी बात मानूं? मैं तो अपनी वही स्पीड चलाऊंगा जो मेरे रूल है। हालेलुया। तो उसी प्रकार से परमेश्वर हमारी सहायता करते, लेकिन बुद्धि ज्ञान हमें भी देते ताकि हम उसको इस्तेमाल कर सकें। तभी प्रभु ने कहा बुद्धि मांग, अगर बुद्धि घटी है तो। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको नया कर दिया होगा और आपको सावधानी में बहुत मदद करेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, तूने आज बहुत लोगों का भविष्य बचाया है, बहुत लोगों को बर्बाद होने से बचाया है, और जो लोग बर्बादी का कगार पे थे उनको भी बचाया है। जो लोग चल पड़े थे पिता इस एडल्ट्री पे पिता, इस हर वो चीज़ पे पिता जो आपकी आत्मिक सेवा से बाहर है, तूने उनको बचा लिया, उनके बच्चों को बचा लिया, हर एक माँ बाप को, हर बड़े बुजुर्ग को बचाया, हर एक बहन को, हर एक भाई को बचाया पिता, जो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे, कहीं ना कहीं फेसबुक पे, कहीं ना कहीं पिता इस यूट्यूब पर पिता अच्छी चीज़ देखते थे, बुरी चीज़ आ रही थी, चैटिंग हो रही थी, दोस्ती हो रही थी, आज तूने सब कुछ तूने हटा दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तूने इनके फ़ोन पर, इनके गैजेट पे अपना लहू लगा दिया, बाड़ा बांध दिया, और शैतान की सारी चीज़ कैंसिल हो गई। पिता ये बहुत बड़ा स्कैम है, इस स्कैम को रोक देना यीशु के सामर्थ्य नाम है, और इन सब पे बाड़ा बांधना। हाँ और आमीन के साथ प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्योंकि उस भाई ने कहा था ये बहुत ऐसे लोग यूट्यूब पर आ चुके हैं, और यूट्यूब पे नहीं, आप फेसबुक चला रहे हो उस पर भी मिलेंगे, इंस्टाग्राम पर तो मिलेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा सब कुछ चलाओ, लेकिन सावधानी से। परमेश्वर के साथ है। जय मसीह।